हेलो जी गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आई जस्ट होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने हरियाणा पुलिस की तैयारी में लगे हुए होंगे। जी जान एक करके भाई अपनी तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब तो डेली डे बाय डे डिक्रीज हो रहे हैं और हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम एकदम करीब आ रहा है, बहुत करीब। तो आज मैंने अपना मॉक टेस्ट लगाया RWA के ऐप से, जो RWA संदीप सिवाच है ऑफिशियल, वहाँ से मैंने लगाया आज अपना मॉक। पेड जो सीरीज चल रही है वहाँ पे वो मैंने मॉक लगाया और आज मैं अपना स्कोर बताने वाली हूँ किस सब्जेक्ट में अच्छा आया, किस में बुरा आया है, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, कौन सा इजी था, सब कुछ मैं बताने वाली हूँ इसी वीडियो में। और भाई अगर आपको ये लगता है ना कि मेरे को कहीं और से भी लगाना चाहिए और उसका एनालिसिस लेके आना चाहिए, कोई ऐप हो, कोई और सोर्स हो, तो आप मेरे पास कमेंट कर सकते हो। हाल फिलहाल में मैंने टेक्स्ट बुक से लगा लिया, जॉब्स टारगेट से लगा लिया, RWA से भी लगा लिया, और मैंने कहीं से लगाया शायद नहीं, बाकी तो कहीं से नहीं लगाया मेरे को। तो अगर आप चाहते हैं मैं किसी और साइट का भी एनालाइज लेके आऊँ आपके लिए, तो मेरे पास आप कमेंट ज़रूर कर देना। वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं, फटाफट से जाके ज्योति रमन चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिना देरी के। और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता ही होगा, वीडियो को लाइक कर दो, सभी के साथ में शेयर कर देना। और वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन मिलेगा, हाइप आप बिल्कुल नहीं करते हो तो वीडियो को हाइप किया करो। अगर आपका कोई भी डाउट बचता है तो मेरे पास कमेंट कर देना लास्ट में। अगर आपने भी RWA का मॉक टेस्ट लगाया है तो वो भी आप मेरे पास स्कोर ज़रूर से कमेंट कर देना। बिना देरी के शुरू करते हैं। और मेरा जो भाई एक्सपीरियंस था ना वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी RWA का, बिल्कुल बेकार। मेरे को पहले ही पता था ये होने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो एक टेस्ट लगा लेते हैं, आप सभी के साथ एनालाइज भी कर दूंगी और जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा वो भी मैं शेयर कर दूंगी। एक्सपीरियंस तो बिल्कुल बेकार था, मैं बताऊंगी क्यों बेकार है। पहले मार्क्स बताती हूँ मैं। तो मार्क्स मेरे मैथ्स में जो आए हैं वो है, मैथ्स का मेरा जो स्कोर रहा है, 15 क्वेश्चन आए थे मैथ्स के। मैथ्स में मेरे 13 क्वेश्चन ठीक है और 2 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और 2 क्वेश्चन गलत होने का रीज़न भी मैं दिखाती हूँ आपको विद प्रूफ क्यों गलत हो गए। एक तो मेरा इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन गलत हो गया। भाई साहब इन्वेस्टमेंट से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, लेकिन पहले मेरा कभी भी इन्वेस्टमेंट में भाई है ही क्या जो क्वेश्चन गलत होगा। लेकिन मेरा क्यों गलत हुआ था मैं आपको दिखाती हूँ। अब इन्होंने कंप्लीट क्वेश्चन दे दिया और विद हिंदी। मैं जब अटेम्प्ट कर रही थी क्वेश्चन, आप देखो यहाँ तक, ये जो 20% है ना, यहाँ तक क्वेश्चन शो हो रहा था, बस यहाँ तक क्वेश्चन शो हो रहा था। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, हाफ बचा है, ये तो इन्होंने दिखाया ही नहीं। मैंने कितनी बार ही रिफ्रेश की स्क्रीन, कितनी बार ही पॉज करके दोबारा रिज्यूम भी किया, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन ही हाफ दिखाया भाई। और स्क्रीनशॉट मैं इसलिए नहीं ले पाई क्योंकि इनकी प्राइवेसी की वजह से स्क्रीनशॉट नहीं लिए जा रहे। आपके साथ ये दिक्कत होती है या नहीं RWA के? और एक क्वेश्चन में नहीं भाई, मेरे साथ ये 2-3 क्वेश्चन में हुआ। और अब तो पूरा कंप्लीट इंग्लिश दे कर दिया और नीचे हिंदी भी दे दिया और विद सारे ऑप्शंस दे दिए। तो इसी वजह से मेरा गलत हो गया मैथ्स में, क्या करूं मैं। और एक मेरा जो गलत हुआ था वो था 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स थे, जिसमें एक 10% एक 20% डिस्काउंट थे और साथ में प्रॉफिट दे रखा था। मैंने फॉर्मूला पुट तो किया था पर वो मेरा क्वेश्चन गलत ही हो गया, पता नहीं कैसे गलत हो गया, आई डोंट नो। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में मेरे 2 गलत हो गए। 15 क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में टोटल, जिसमें से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए। 13 मार्क्स आए हैं मेरे 15 में से। रीजनिंग का भी मैं बताती हूँ कि क्या गलत हुआ था आखिरकार। तो रीजनिंग में एक तो मेरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन गलत हो गया था, जिसमें एक स्टेटमेंट दे रखी थी किसी सिटी में एक मलेरिया डिजीज आ गई है और लोग सफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने एक ऑप्शन तो ठीक बता दिया था, लेकिन इसमें दोनों ही ऑप्शन करेक्ट थे। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था रीजनिंग में। और एक जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो है एक मेरा क्वेश्चन क्लॉक से गलत हुआ। क्लॉक के भाई मैंने इतनी बारी ही फॉर्मूले रिवाइज कर लिए, इतनी बारी ही फॉर्मूले याद कर लिए, लेकिन मेरा हमेशा ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। एंड टाइम पे मेरे को फॉर्मूला याद ही नहीं आता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्लॉक का क्वेश्चन गलत हो गया।
बाकी मैं बताती हूँ बाकी सब्जेक्ट्स में क्या हाल है। साइंस के 10 क्वेश्चन आए थे और बीच में इसमें इंग्लिश और हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने अलग से वर्कआउट नहीं कर पाई कि कितने थे कितने नहीं, लेकिन आए थे 4-5 तो आए होंगे डेफिनेटली। साइंस में मेरे 5 ठीक है और 5 ही क्वेश्चन गलत हो गए हैं साइंस में। कभी कभार तो साइंस हो जाती है और कभी नहीं होती, और जो ये ठीक भी होते हैं ना ये भी पहले के ही याद है जो मैंने पहले कभी पढ़ी हुई थी, क्योंकि बीएससी भी मैंने साइंस से की थी। लेकिन इसमें इतनी हाई फाई नहीं आती है, इसमें 10th तक की साइंस आती है, लेकिन जो कभी कभार याद आ जाता है ना तो वो मेरा ठीक हो जाता है, बाकी सारे गलत। साइंस के बाद अगर बात करें तो नेशनल जीके की, नेशनल जीके में तो मेरा आप हाल जानते ही हैं, फिर भी आज थोड़े ठीक से नंबर आए हैं। तो नेशनल जीके 20 की आई थी आई थिंक, और 20 में से मेरे 10 ठीक हैं 10 गलत है। 50-50 है नेशनल जीके में तो आज मैं, क्योंकि ठीक ठीक थी नेशनल जीके, कुछ आती थी मेरे को जो मेरे ठीक हो गए बाई चांस से। अब कंप्यूटर की बारी आती है। कंप्यूटर तो अच्छा खासा पूछा गया था। एक क्वेश्चन तो ये था भाई, कुछ डॉट के वगैरह में एसक्यूएल का कुछ क्वेश्चन था। एक तो वो था एसक्यूएल का कि स्ट्रक्चर रिमूव कर दें और डाटा रिमूव कर दें और स्ट्रक्चर ना जाए, वो था। वो पता नहीं मेरा ठीक हुआ था या गलत, शायद गलत ही हुआ है क्योंकि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। एसक्यूएल तो पढ़ा है लेकिन वो वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था मैंने। और एक कुछ डॉट का था, 2 डॉट 3 डॉट वाला कुछ क्वेश्चन था, मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपर। 2 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए कंप्यूटर में, 8 मेरे ठीक हो गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री के भी थे कुछ क्वेश्चन। क्या क्या पूछा गया था, गेहूं और चावल की खेती का था एक क्वेश्चन, तो आई थिंक पशुपालन से भी था। हाँ था पशु, हाँ एक ये था कि हरियाणा नहीं पूरे ओवरऑल इंडिया में प्रति व्यक्ति आय दूध कितना मिलता है। तो मैंने कुछ 444 लगाया था आई थिंक, या फिर ये आंसर है, इनमें से एक बात हो सकती है, या मैंने इतना लगाया था या ये आंसर हो सकता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। एनिमल हस्बेंड्री में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो गए हैं और 6 क्वेश्चन मैंने ठीक किया एनिमल हस्बेंड्री में, और साथ में बीएनएस से भी क्वेश्चन आते हैं, 2-4 तो आते ही हैं भाई, तो हर एक को सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। अब क्या बचा, एनिमल हस्बेंड्री हो गई, कंप्यूटर हो गया, जीके हो गई, साइंस होगी, रीजनिंग होगी, मैथ्स होगी। अब बचा सबसे बेकार सब्जेक्ट। सबसे बेकार इसलिए क्योंकि मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे भाई जीके में। आज तो एक पोशाक पूछी थी, आप सभी बताओ मेरे को कमेंट में, मार्क्स में बाद में बताती हूँ। जो कमर से नीचे पहनती है लेडीज और टखनों तक होती है, एक ड्रेस होती है, उस ड्रेस को स्कर्ट बोलते हैं, जिसमें 4 लाल धागे और 4 शायद नीले धागों से मिलाकर वो स्कर्ट बनाई जाती है। तो उस स्कर्ट को क्या बोलते हैं? ऑप्शन थे कचरा, टखरा, खारा, कुछ समथिंग ऐसा था। अगर आपके यहाँ पे ये ड्रेस पहनी जाती है ना तो मेरे पास कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मैंने तो ये सुनी ही पहली बार है। हरियाणा में रह के भाई हरियाणा का ही नहीं पता मेरे को, तो ये लग रहा है हरियाणा जीके में, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन थे आज हरियाणा जीके के। तो मेरे बहुत बेकार मार्क्स हैं, 8 मार्क्स है मेरे हरियाणा जीके में 30 में से। बहुत बुरा हाल है ना, 8 मार्क्स है 30 में से भाई। अगर इन सभी को आप टोटल करोगे तो 100 मार्क्स हो जाएंगे, और जिसमें से मेरे आए हैं वो है, मैं नहीं बता रही बिल्कुल, क्या बोलूँ मैं, 63 मार्क्स आए हैं मेरे टोटल 100 में से। कल वाले से तो आई नो ठीक है, लेकिन भाई अभी बहुत सारी मेहनत जारी है। तो आपका आज का स्कोर क्या था? अगर आपने RWA से लगाया या फिर जॉब टारगेट से, कहीं से भी लगाया हो, लेकिन आप प्लेटफॉर्म और साथ में अपना स्कोर ज़रूर से बता देना कि आपका मॉक टेस्ट का स्कोर क्या था। और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल बेकार था, जो RWA का मैं बता रही हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में तो हिंदी दे रखी थी, इंग्लिश नहीं थी, मेरे को गूगल से ट्रांसलेट कराने पड़ रहे थे। इस वजह से भी मेरे काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन में ये था कि स्टेटमेंट ही हाफ दी थी, मैथ्स के तो 2 क्वेश्चन में मेरे साथ हुआ है ये, तो हाफ स्टेटमेंट थी। मैंने दोबारा भी रिफ्रेश करने की ट्राई की पर नहीं हुआ। हाफ स्टेटमेंट के कारण कैसे ही क्वेश्चन सोल्व किया जा सकता है भाई। अब आप ये मजाक मानोगे लेकिन ये सीरियस है। मैंने अपनी सिस्टर से भी दिखाया और एक मैंने 2-3 से भी दिखाया भाई, पर क्या करें, बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस RWA का मेरे को। कल मैं एक वीडियो लेके आने वाली हूँ आप सभी के लिए। अगर आप कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं बताओगे तो मैं बताऊंगी कि मैं टेक्स्ट बुक से लगाऊंगी, अब आगे से मॉक टेस्ट RWA से लगाऊंगी या जॉब्स टारगेट से। तीनों का कल मैं एनालिसिस लेके आने वाली हूँ, तीनों ऐप का साथ में लेके आऊंगी कि किस प्लेटफॉर्म से आप सभी को भी मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, और जो रिलेवेंट है ना वही बताऊंगी मैं, जो जायज़ बात है। आज का मेरा स्कोर आपको पता ही चल गया, 63 है। मैं साथ में स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, मेरा ये स्कोर था आज का।
और बाकी आप अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप सभी के लिए डेली लाती रहूँगी तब तक हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड राधे राधे।